गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। सच्ची भक्ति और पूजा। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्ति न पावै कोई। बिन सतगुरु को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। यह वाणी गुरु अमरदास जी की है। आप जी वाणी में हमें सच्ची भक्ति और पूजा के बारे में समझाते हैं। वे हमें बताते हैं कि मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। जैसा कि गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाइया। एक और स्थान पर हजरत ईसा फरमाते हैं, अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। अर्थात मैंने जिस शब्द से तुम्हें जोड़ा है उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुश मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका बना सकता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन नावै होर पुज न होवी, भरम भूली लोकाई। दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, नाम विस्तार चलहै अनमार्ग, अंत काल पछुताई। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, विन नावै दर डोई नाही, ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाजत नहीं मिलती और यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। यही स्वामी जी महाराज समझाते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न कूजा। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकें। बाकी जितने भी साधन जैसे जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य वगैरह हैं, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं
तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बन जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैकुंठों स्वर्गों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये भी भोग योनियां हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती है। उसके बाद हमें फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद कर देती है। गुरु नानक साहिब का कथन है, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। इन सब चीजों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जाती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो, वह शब्द सचखंड से उठता है। काल की सीमा ब्रह्मा और त्रिलोकी तक है, इसीलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, शब्द कमाई कर है मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। शब्द छोड़ मत अरे अनजान, राधा स्वामी कहे बखान। गुरु नानक साहिब भी यही कहते हैं, हर नाम में तुल न पूजई, सब ठीठी ठोक बजाए। हमने अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लिया है कि कोई भी चीज नाम की भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। फिर गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूहट पिंजर प्रेम के बेल्ले बेलन हार। सच चुगै अमृत पिए, उड़त एकार वार। हमारी आत्मा तोते के समान है और यह शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको चूगना और उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आजाद हो जाए।